गणेशी भगवान की जय। अहोई माता की जय। अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता सो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। और गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सुबह उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई इत्यादि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरे कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा कर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहते सुनते हुकारा भरने वाले सभी परिवार की कोख खोलियो। बोलो श्याऊ माता की जय। अब विनायक जी की भी कहानी सुननी है। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे। कोई भी खीर ना बनावे, जरा से दूध और चावल की खीर कैसे बने? एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया
बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में। अंदर देखा दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तब बुढ़िया बोली आ बेटा जी मिले। मैंने तो खा ली माँ। कब खाई बेटा? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तैने तो खीर झूठी कर दी। हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निरचा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटा वैसा सब पे टूटियो। कहते सुनते उकारा बरते, सब पर विनायक बाबा की कृपा हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय।